ब्रह्मा जी ने तपस्या की युगल रस के लिए 36,000 वर्षों तक तपस्याचर्य करके पुष्कर राज में श्री कृष्ण की प्राप्ति की। एक शिकायत की, मैं तो युगल के लिए आराधना कर रहा था, आप अकेले कैसे आ गए? युगल क्यों नहीं? तो श्री कृष्ण ने कहा, अभी आपकी तपस्या मेरे लायक हुई है, राधा रानी के लायक योग्य नहीं अभी आप बने हैं। भले आपका लक्ष्य युगल था, लेकिन इस समय आपकी तपश्चर्या साधना जो चल रही है वो मुझ तक तो पहुंच गई, लेकिन हम दोनों तक नहीं पहुंची, इसलिए मैं आ गया हूं। श्री कृष्ण से भी दुर्लभ है राधा तत्व। फिर दोबारा से तपस्या की, कृष्ण तक पहुंच गए, मतलब ये रास्ते का स्टेशन आ गया, मंजिल नहीं है, मंजिल युगल रस। पहले अकेले कृष्ण ही आते हैं, और पहले प्रेम भी उन्हीं से होता है, राधा रानी से तो बाद में, यदि हाँ संत कृपा करें तो अलग बात है। फिर तपस्या करी, फिर युगल प्राप्ति हुई, फिर प्रिया प्रीतम दोनों सामने प्रकट हुए। और जो ही स्पर्श लगे करने राधा रानी के चरणों का, ब्रह्मा जी ठाकुर जी ने कहा, नहीं, अब ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाबी में कहते हैं वेखी जा पर छेड़ी, ये अधिकार केवल सखियों का है या मेरा है, इन चरणों पर किसी और का अधिकार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, चरण तो चाहिए और तपस्या करूं, आप बताओ मैं कौन सा साधन करूं जो इन चरणों की मुझको प्राप्ति हो। क्योंकि अभी मैं सखी नहीं बन सकता, कारण क्या? क्योंकि अभी मेरी आयु शेष है, अभी मेरी आयु के 50 वर्ष बीते, 50 और हैं। 50 वर्ष का मतलब पता कितना होता है? ब्रह्मा जी के 50 वर्ष 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा का दिन, 4 अरब 32 करोड़ साल की ब्रह्मा की रात, तो एक दिन रात ब्रह्मा का हो गया 8 अरब 64 करोड़। ये ब्रह्मा का एक दिन है, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं। इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा का, 8 अरब 64 करोड़ साल, ये ब्रह्मा का एक दिन। इस कालमान के हिसाब से 30 दिन का ब्रह्मा का एक महीना कितना बड़ा होगा? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतनी संख्या कैलकुलेटर में नहीं आएगी। और फिर 12 महीने का एक वर्ष, और इस कालमान से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। अभी ब्रह्मा की का पूर्वार्ध समाप्त हुआ, उत्तरार्ध का 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ये ब्रह्मा जी की आयु। तो अभी तो मुझको इतनी आयु भोगनी, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार राधा कृष्ण का अवतार इस धरती पे होता है, इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा की। ब्रह्मा की पूरी आयु में 38,000 बार श्री कृष्ण का अवतार इस धरती पे हो जाता है। बताइए, नहीं 38 नहीं 36,000। ब्रह्मा जी की आयु में पूरे 36,000 दिन है, एक दिन को एक कल्प कहते, और कल्प कल्प पर प्रभु अवतरे। कितनी बड़ी आयु। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने वर्ष की आयु भोगने के बाद तब सखी बनूंगा, इतना लंबा मुझसे इंतजार प्रतीक्षा नहीं हो सकती। अभी मुझको आपकी राधा रानी के चरणों का स्पर्श प्राप्त होना चाहिए। भगवान ने कहा, भाई सखी, मैंने कहा ना सखियों का अधिकार है या मेरा, पुरुष में केवल मेरा, और सखी भाव अभी आप धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी आयु, इसके बाद आप सखी बनेंगे, क्योंकि ये भैया ब्रह्मा और आपके दूसरे कार्य है। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई उपाय बताइए कि मैं पुरुष भी बना रहूं और श्री जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए। देखिए हमारी लाडो कितनी दुर्लभ है ब्रह्मा जी के लिए भी।
मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये मुनिंद्रों के द्वारा वंदित तो हैं, लेकिन वंदना करते हैं दूर से। तो मुनि ब्रह्मा आदि दूर से इनको प्रणाम कर सकते हैं, छू नहीं सकते। पूछने पर भगवान ने उपाय बताया, तुम जाओ ब्रज में, पहाड़ का रूप धारण करके रहो, ब्रज रज की कृपा प्राप्त होगी। तो इस ब्रज में ब्रह्मा जी पहाड़ बनकर आए। ये जो बरसाने का पर्वत है, इसका नाम है ब्रह्मांचल। ये ब्रह्मा जी हैं और शंकर जी हैं नंदेश्वर, नंदगांव जिस पर बसा हुआ है। और एक बात और रहस्य की बताएं, नारायण पर्वत भी है यहां। स्वयं भगवान नारायण किस रूप में, ये जो विलासगढ़ वाला है ये पर्वत नारायण पर्वत है। स्वयं श्री कृष्ण भी पर्वत बने हैं। कौन सा पर्वत? गिरिराज जी। तो श्री कृष्ण बने हैं गिरिराज जी और नारायण भगवान विष्णु बने हैं नारायण पर्वत विलासगढ़ वाला। और ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी और शंकर जी बने नंदेश। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश की कौन के स्वयं श्री कृष्ण भी पर्वत बने हैं अखंड ब्रजवास के लिए। इस रूप से मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। और आज भी गिरिराज की शिला को कोई ब्रज से बाहर ले जाए पूजा करने के लिए तो उसको शांत बैठने नहीं देंगे, दुखी कर देंगे, अंत में यहां लाना पड़ेगा गिरिराज जी। तो ब्रह्मा से कहा तुम ब्रह्माचल पर्वत बन के, ब्रह्माचल बन करके जाओ ब्रज में, वहां अभी तपस्या करो। अब फिर सतयुग में ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्माचल के रूप में ब्रह्मा जी आते हैं। तो कब आएंगे आप? तो स्वयं राधा रानी का अवतार होगा, यह दिव्य बरसाना प्रकट होगा, आपके ऊपर बरसाना प्रकट होगा। और स्वयं राधा रानी आपके ऊपर आपकी गोद में किलोल करेंगी। तो ब्रह्माचल पर्वत पर बरसाना, राधा रानी के चरण पड़े। और जब राधा रानी अंतर्हित होती है, लीलाओं का प्रकट लीलाओं का संवरण करती है, तो ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए। अब आप जा रही हैं, अब मैं भी जाऊं पहाड़ के रूप से। आप जा रही हैं, प्रकट आप नहीं होंगी, तो आपके चरणों के, मैं तो आपके चरणों के लिए पहाड़ बना एक रूप से। देवता कई कई रूप बना लेते हैं, तो मैं पहाड़ के रूप में, एक रूप से पहाड़ के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं आपके चरणों के लिए। अब आपके चरण पड़ेंगे नहीं, आप अंतर्हित हो रही हैं, तो आप अपने चरणों का दान मुझे कीजिए। तब राधा रानी कहती हैं, ब्रह्मन आज से लगभग 4,500 साल के बाद मैं विग्रह के रूप में प्रकट होंगी। देव ऋषि नारद जी श्री नारायण भट्ट के रूप में दक्षिण भारत में अवतार लेंगे। वो तुम्हारे ऊपर तपस्या करेंगे ब्रह्माचल पर। फिर मैं विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में, आपकी भाषा में कहूं तो मैं मूर्ति के रूप में प्रकट होंगी। वो मूर्ति देखने में पीतल की लगेगी, लेकिन मैं सचल होंगी और चलूंगी भी। आज से 4,500 साल के बाद फिर मेरे चरण सदा के लिए तुम्हारे ऊपर अंकित हो जाएंगे। फिर आप हमेशा के लिए इस रूप में ब्रज में वास करना। तो ये पर्वत ब्रह्माचल पर्वत फिर समय आया, कलयुग के 4,500 साल बीते। देव ऋषि नारद जी श्री नारायण भट्ट जी के रूप में अवतरित होते हैं दक्षिण भारत में, फिर उत्तरी भारत में आते हैं। महल जो जयपुरिया महल है और राधा रानी का मंदिर, दोनों के ठीक बीच में एक स्थान, उस स्थान का नाम है स्वामी जी। और लोहे का चकोर 4 दीवारी बनी है उसकी सरियों की, और बीच में 3-4 छोटे छोटे पेड़ लगे, बिल्कुल परिक्रमा में। वो जो परिक्रमा बनी है वो कुटिया थी वहां घास फूस की। उसी कुटिया में राधा रानी श्री विग्रह के रूप में प्रकट हुई। और विग्रह कहां इस समय, जो आप मंदिर में दर्शन करते हैं प्रतिदिन राधा रानी की, वो विग्रह रूप में। वो मूर्ति किसी कारीगर की बनाई नहीं,
स्वयं राधा रानी प्रकट हुई। तो एक कदम राधा रानी ने चल के दिखाया कि मैं मूर्तिनी साक्षात हूं। तो दो चरण चिन्ह बन गए, एक ये एक आगे। तो वो दो चरण चिन्ह आज भी हैं। कहाँ है? तो सुनिए, ब्रह्मा जी के लिए भगवान भगवती ने, राधा रानी ने दो चरण चिन्ह अंकित किए, जिससे कि पर्वत स्थिर रहे, यही रहे, जाए ना। तो वो चरण के चिन्ह आज भी कहाँ है? तो आप सारी सीढ़ियां चढ़ के जब सिंहपुर पे जाएंगे, पहले आपको सामने सिंहपुर पे दर्शन होंगे कामधेनु गाय के 4 स्तनों के। उसके बाद जो ही आप राधा रानी की तरफ मुड़ेंगे तो वहीं पर बस 4, 5, 10, 5, 6 कदम चल के एक छोटा सा मंदिर है ब्रह्मा जी का। छोटी सी मूर्ति है ब्रह्मा जी के श्वेत वस्त्र की। तो उसी मंदिर के नीचे एक छोटा सा आला बना हुआ है, उसमें वो शिला विराजमान है। उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे 2 चरणों का चिन्ह है। सब कहते हैं राधा रानी के चरण के चिन्ह, लेकिन लोग कहते हैं ये तो इतने हैं चिन्ह, लेकिन वो किसके चिन्ह है? तो जो आप दर्शन करते हैं राधा रानी के मंदिर में, उन श्री विग्रह के चरण चिन्ह है। तो आज भी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी एक रूप से विराजमान हैं, और किसके सहारे हैं? राधा रानी के चरणों के चिन्ह के सहारे हैं, और स्थिर है। ये है राधा रानी की महिमा।